तो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा है आलस कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा आलस कथा के बारे में। तो आप सब इसमें इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन बहुत ही भी आ सकता है। अभ्यास नंबर हमारा 3 है, ठीक है, आलस कथा है। ठीक है, तो हमारे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ आपका क्लास 10 का, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई टाइम व्यर्थ किए। ठीक है बच्चों, तो हेलो बच्चों, आज का टॉपिक पे हम आ चुके हैं। हमारा टॉपिक नंबर होगा 3 बच्चों, क्योंकि मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये हमारे आलस कथा का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना कोई किए स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हमारे आलस कथा की रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शन से कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो जो बच्चे हमारे बी को दे रहे हैं विद्यापति बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि आलस कथा की रचयिता विद्यापति है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो कह रहे हैं नीतिकार आलस से क्या मानते हैं? बच्चों यहाँ पे होंगे क्या। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होंगे। ठीक है, नीतिकार आलस से क्या मानते हैं? गुण, शत्रु, मित्र या धर्म। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा हमारा शत्रु। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे बड़ा शस्त्र क्या है। जो भी बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर बी को लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आलस। सबसे बड़ा क्या है? तो हमारा सबसे बड़ा शस्त्र आलस। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी? जिस कहानी में आलस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर सी को लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 4 का सी हो जाएगा, क्योंकि 4 आलस थे वहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो भाई वीरेश्वर कैसा था? मतलब ये बोल रहा है कि वीरेश्वर कैसा इंसान था? ईमानदार था, भ्रष्टाचार था, दानशील था या धनी था? ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसका आंसर सी। ठीक है, वीरेश्वर दानशील था। ठीक है, दानशील, ईमानदार भी था, क्योंकि इसका आंसर दोनों हो सकता है, क्योंकि ईमानदार भी था और वो दानशील भी था। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। इसका आंसर परफेक्ट है, क्योंकि ये हमारा सी, इसी में इसका आंसर ये होगा सी। ठीक है बच्चों, तो वो ईमानदार भी था ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका आंसर दानशील ही होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। तो हमारा बोल रहा है कि बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करता था? ठीक है बच्चों, तो बोल रहे हैं बनावटी आलस के लिए कौन भोजन ग्रहण करता था? तो विद्वान, मूर्ख, धूर्त या जानकार। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे 6 का नंबर सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि धूर्त ही ऐसा करता था। सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा धूर्त करता था, इसे बनावटी आलस को दिखाकर भोजन प्राप्त करता। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ठीक है, तो उसमें कुछ था और इसमें कुछ दूसरा है। विद्वान, मूर्ख, धूर्त और जानकार, इसमें भी गाइस वही हो जाएगा नंबर सी नंबर। ठीक है, इसका आंसर 7 का सी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोल रहे हैं आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? ठीक है, तो बोल रहे हैं आलस कथा के अंतर्गत, यानी कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तपेश्वर, भुवनेश्वर, वीरेश्वर या महेश्वर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वीरेश्वर। ठीक है बच्चों, तो आलस कथा के मिथिला के मंत्री कौन थे? तो वीरेश्वर थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो बोल रहे हैं 4 आलसियों में कौन बाहर किया गया? तो यहाँ पे बाहर किया गया, कैसे बाहर किया गया? ठीक है, 4 आलसियों को कैसे बाहर किया गया, यानी कहानी में बताया गया है कि 4 आलसियों जो आग में फंसे थे घर में, उसे कैसे बाहर निकाला गया। ठीक है, पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, केस पकड़ के या बाँह पकड़ के। ठीक है, तो जो भी बच्चे हमारे नंबर सी को आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि उसे केस पकड़ के खींचते हुए बाहर लाया गया था। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है कि घर में लगी आग, ठीक है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन मारकर हो गए, यानी पलायनमान हो गए। ठीक है, यानी वो आग को भी देख के वो सो गए थे। ठीक है, वो आग को भी देख के वो सो गए थे, वो उठे नहीं थे। ये हमारे ऑप्शन से आलसी लोग, समझदार लोग, फुर्तीले लोग, ये धूर्त लोग। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे हमारे 10 का डी नंबर, धूर्त लोग। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि वो घर को मतलब आग लगते ही वो सो गए थे, देख के भी सो गए थे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है? स्थित सौ करिमुला ही डॉट 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 के नौ धवंती जंतव, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया? ठीक है, तो यह जो पंक्ति है, ठीक है, ये जो पंक्ति हमारा देख सकते हैं किस पाठ से लिया गया? ठीक है, आलस कथा, संस्कृत साहित्य लेखिका, व्याघ्र पथिका कथा या पाटलिपुत्र वैभव में। ठीक है, तो जो भी बच्चे 11 का ए नंबर दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 11 का ए नंबर सही जवाब है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता था? ठीक है, अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता था? तो आपके ऑप्शन है कुछ इस तरह का, इसका आंसर तो आप जान सकते हैं कि आलसी लोग कुछ भी नहीं करते थे अपनी भूख मिटाने के लिए। ठीक है, वो बस चाहते थे कि बैठे बैठे हमें खाना मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है हमारा? ध्यान से देखिएगा कि आलस कथा पाठ के किस ग्रंथ से संकलित किया गया है? काव्य मीमांसा, पुरुष परीक्षा या पंचतंत्र या हितोपदेश। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह है, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी नंबर, पुरुष परीक्षा। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे नंबर बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ये हमारे पुरुष परीक्षा की हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका 14 नंबर। ठीक है, वीरेश्वर कौन था? आपके ऑप्शन से कुछ इस तरह का, मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि वो मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर कौन था? वो मिथिला का मंत्री था, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। अनुशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? 3, 5, 4 या 6? तो इसमें हमारे 4, क्योंकि हमारे 4 आलस ही थे, तो वही 4 नहीं निकले थे, मतलब आग लगने पर भी वो नहीं निकले थे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 16 कि संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ठीक है, संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो उस कहानी के अंतर्गत हमारे कुछ इस तरह है, तो माता पिता भाई व बहन। ठीक है, तो हमारे 16 के आंसर जो भी बच्चे हमारे एक को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि माता ही इसका सच्चा रक्षक होता है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में क्या बोल रहा है कि अलस साला में, ठीक है, अलस साला में आग क्यों लगाई गई? ठीक है, यानी
घर में जो था घर नाम उसमें आग क्यों लगाई गई, ठीक है। तो आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए या अलस सलाह की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आग लगाई गई थी, हमारा बी नंबर होगा आंसर, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ठीक है। वो परीक्षा करना चाहते थे कि आग लगने पर भी ये चारों वहाँ से भागते हैं या नहीं, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया, ठीक है। अर्थ, धर्म, आलस या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि आलस के बारे में दर्शाया गया इस पाठ में, किसको, आलस के बारे में दर्शाया गया, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 में क्या बोल रहा है, आलस पुरुष कितने थे, आलस पुरुष वहाँ पे कितने थे, 2 पुरुष थे, 3 थे, 5 थे या 4 थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 क्योंकि हमारा 4 ही थे वहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दिया है 4, उत्तर इसका सही जवाब हो जाएंगे 4, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा डी नंबर हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है बच्चों। चलते हैं 20 नंबर। बोल रहे हैं मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, ठीक है। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, धन, धर्म, आलस या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर भी बी नंबर हो जाएगा क्योंकि सॉरी बी नंबर नहीं होगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि आलस, मनुष्य को कौन नष्ट करता है, तो मनुष्य को नष्ट करता है हमारा आलस, इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहे हैं, थोड़ा एक बार पढ़ लेंगे कि गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, ठीक है। गरीब और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, बुद्धवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर क्योंकि हमारे जो मिथिला के जो मंत्री थे वीरेश्वर, उसी को पर डे वो गरीबों और अनाथों को भोजन कराते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, सॉरी 22 की ओर। तो हमारा 22 में क्या बोल रहा है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर क्योंकि आलस कथा में मनुष्य गुण के बारे में वर्णन किया गया क्योंकि वो जो चारों आलसी थे इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तुम्हारा आलस कथा किस प्रकार की कथा है, करुणित कथा, हास्यात्मक कथा, व्याघ्रात्मक कथा में से कोई नहीं, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चे हमारे 23 का आंसर सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ये हमारा व्यांग्यात्मक कथा था। कुछ यहाँ पे संस्कृत कुछ ऐसा शब्द है कि कभी कभी गलती हो सकता है गाइस, क्योंकि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोल रहा है वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, ठीक है। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, पाटलिपुत्र, मिथिला या जनकपुर या अयोध्या, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे क्वेश्चन नंबर बी, इसका बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि वो मिथिला के मंत्री थे तो वो मिथिला में ही रहेंगे, ठीक है। इसका आंसर हमारा बी हो जाएंगे मिथिला, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड फाइनल, ठीक है, लास्ट है इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर करना है लास्ट का आंसर, ठीक है। मिथिला कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, मिथिला कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, विद्यापति था, नारायण पंडित था, कालिदास था या वेदव्यास था, ठीक है। तो आपके आंसर हो जाएंगे इसमें एक नंबर विद्यापति, ठीक है, ए नंबर हो जाएंगे विद्यापति। मिथिला कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो विद्यापति था, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर कहीं भी गलती हुआ हो तो आप क्षमा कीजिएगा एंड थैंक यू गाइस। इसे सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, ठीक है, इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसके नेक्स्ट टॉपिक आपको बहुत ही जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तब तक गुड नाइट, थैंक यू।